जो सीरीज़ चल रही थी, जो वीडियो चल रही थी, आप लोग उसमें बहुत प्यार दिखा रहे थे, तो मैं आज आपको बताती हूँ कि मुझे जो बैड टच है, गुड टच है, वो तो पहले से जानकारी नहीं थी, लेकिन और मुझे पता भी नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन जो दूसरे नंबर की शिवानी बहन जी थी, उनका जो टच करने का तरीका था, जब भी उन्हें मौका मिलता था, रात में अकेले कभी भी रहती थी, तो वो इधर-उधर जब टच करती थी, तो वो मुझे बड़ा ही अजीब-सा लगता था, खराब लगता था। सच बताएँ तो इस तरीके से और मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं और 1 साल से ज़्यादा हो गया इस पे मुझे आप लोगों से अपनी स्टोरी शेयर करते हुए और आज मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताती हूँ जो आपको लगेगा कि कुछ लोगों को लगेगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, पर मैं झूठ मेरी किसी भी वीडियो में झूठ मैंने नहीं बोला है और इनको साबित करने के लिए मेरा कोई ऐसा पहले उद्देश्य नहीं था कि मुझे आगे जाके इस तरीके से आप लोगों से बात करनी होगी, रखनी होंगी ये सारी बातें। तो इसीलिए मैं कोई डिटेक्टिव तो थी नहीं, कोई मीडिया वाली थी नहीं, कोई पत्रकार नहीं थी जो मैं वहाँ गई थी और छोटी-छोटी चीज़ों को कैमरे में कैद करती, नोट बनाती और ले आती समाज के लिए। जब मेरे ऊपर सर के ऊपर से पानी बह गया था और मैं बहुत परेशान हो गई थी, डिप्रेस हो गई थी कहीं ऐसा राजयोग जैसा और ज्ञान योग जैसा और कहीं ऐसा माहौल नहीं था जहाँ मैं देवी देवताओं जैसी फीलिंग नहीं थी कि पढ़ाई यहाँ भगवान पढ़ा रहे हैं कि ऐसी फील आ रही है ऐसी स्थिति हो गई थी बहुत ही नेगेटिव तो ऐसी में से इससे खुद को छुड़ाना छुड़ाना और डिटैच होना और फिर खुद को मेंटली अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाना और फिर यहाँ कैमरे के सामने खड़े होके आप लोगों से बातें करना बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, खासकर आप जब दुनिया संसार से परेशान होकर कोई ऐसी आध्यात्मिक जगहों पे जाते हो, जहाँ के बारे में आपकी बहुत अच्छी हाई थिंकिंग होती है और लोग बहुत अच्छी रिव्यू उसके बारे में देते हैं। जब आप वहाँ जाते हो, पॉजिटिविटी से भरते हो और जब वहाँ के नेगेटिव पहलू आपके सामने आते हैं, तो सच बता रहे हैं कि बहुत आप अंदर से टूट जाते हो। आपके अंदर जितनी एनर्जी इससे जुड़ने से पहले थी, उससे भी माइनस में आपकी एनर्जी चली जाती है जब आपको रियलिटी मालूम चलती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, मैं बचपन से ही इसमें जुड़ चुकी थी और मुझे मालूम नहीं था कि हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, लड़का-लड़की और ये का माता-पिता का आपस में क्या रिश्ता होता है, काम-विकार क्या होता है, यहाँ ही मुझे बताया गया काम-विकार क्या होता है, स्त्री-पुरुष का अट्रैक्शन काम-विकार होता है। तो ये जानकारी मुझे यहाँ ही लेकिन समलैंगिक भी कोई चीज़ होती है, ये तो बाद में जब मैंने इंटरनेट चलाया, न्यूज़ वगैरह देखी, तब मुझे ये जानकारी मालूम चली। और मुझे संस्था में जब मैं 5-6 साल तक बिल्कुल प्योर छोटी-सी बच्ची थी, धीरे-धीरे इन विकारों का, बुराइयों का ज्ञान मुझे यहाँ ही हुआ क्योंकि बार-बार कोर्स करवाना, बोलना विकार के बारे में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब चीज़ों के बारे में, तो ये जानकारी हुई जब हम कोई नया शब्द सुनते हैं तो हमारा दिमाग जो है उस पे काम करता है और ज़्यादा वर्क करता है। तो हमको लगता था कि हमें एक ज्ञान युग में अच्छा स्ट्रॉन्ग बन के लोगों से अच्छी वार्तालाप करके लोगों का मन जो जीतना है और एक अच्छा स्ट्रॉन्ग वक्ता बनना, अच्छा मोटिवेटर बनना है। तो मैं ये सब चीज़ें करती थी, पढ़ती थी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेचर, सुनती थी, कोई भी छोटी-बड़ी बहन कुछ ज्ञान सुना रही है तो मैं उसके पास बैठ के सुनती थी या कोई काम कर रही हूँ तो धीरे-धीरे काम करती थी ताकि आवाज़ ना हो और मैं सुनती थी और फिर उस पे मंथन करती थी, कुछ नोट्स बनाती थी, तो ये सब कुछ मेरा था। तो ये सब कुछ बुराइयों, विकारों ये सब कुछ जानकारी मुझे वहाँ मिली। अब मैं बताती हूँ आपको कुछ ऐसी शिवानी के साथ कुछ ऐसी घटनाएँ जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी उनकी नहीं लगती थी और परेशान सा करती थी, डिस्टर्ब सा करती थी। बाद में मुझे जानकारी मिली जब मेरे को 2-3 साल वहाँ रहते हुए हम लोग आपस में घुल-मिल गए, हमारा एक अच्छा दोस्ताना जैसा रिश्ता हो गया। शिवानी बहन जो बीच की सेकंड इंचार्ज थी, तो एक दोस्ताना सा रिश्ता हो गया। अब वो क्या करते दीदी अक्सर कहीं न कहीं जाती रहती थी, इतने सारे सेंटर के प्रोग्राम थे। मैं आपको एक रियल बात बता देती हूँ, हमारी जो किरण बहन जी हैं सेंटर इंचार्ज वो टिकती नहीं थी ज़्यादा सेंटर पे। महीने में 15-20 दिन तो वो बाहर ही रहती थी, 10-12 दिन रहती थी, सो आराम से
सो के उठती थी और फिर 9-10 बजे धूप सेकती थी, नहा धो के अपने बाल खुले करके कॉलोनी की 1-2 माताओं से उनकी दोस्ती थी तो उनसे बैठी गप-सप करती, वहीं गुल्ली-गुल्ली पढ़ लेती और वहीं फिर बैठी गप-सप ठोकती रहती। सो जाती जाके दोपहर का खाना खा के शाम को उठती, वही गप्पे ठोकना, शाम का थोड़ा नुमा शाम का मेडिटेशन करना और फिर खाना खा के शाम का गप-ठप ठोकना और सो जाना, यही सब उनका था। उस समय हमारे सेंटर पे टीवी नहीं थी। शिवानी के साथ मेरा ज़्यादा से ज़्यादा समय बीतता था, तो कभी कमर में वो टच शिवानी बहन थी बीच वाली, कभी कमर में टच कर देती, कभी इधर से टच कर देती, चोटी काटती और ऐसे अजीब तरीके से वो टच करती थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं स्टार्टिंग में जब वो 1-2 बार करी तो मैंने हँस के टाल दिया, फिर मुझे अंदर से इरिटेट सा होने लगा। मैंने कहा, "ये तुम क्या करती हो? मुझे ऐसे मत टच किया करो, ऐसे मत किया करो।" पीछे से आगे से ऐसे बहन होते हुए पहली बार मुझे मालूम चला कि बहन भी बहन को ऐसे टच करती हैं, तो करती थी। फिर मैं इन चीज़ों को इग्नोर करती और उनको सुना देती। फिर धीरे-धीरे समझ आती गई। फिर मुझे लगा 4-5 साल के बाद कि ये तो बैड टच है और ये जो कर रही हैं, तो मुझे लगा ये ऐसे ही करती हैं। फिर उनके बारे में कुछ-कुछ पुराने भाई-बहनों थे, अड़ोस-पड़ोस के लोग थे, ये थे, दीदी थी, तो वो मुझसे डायरेक्टली ये कहती नहीं थी, लेकिन वो मुझे कहती थी कि तुम शिवानी के साथ ही रहा करना, उनके साथ कहीं जाना, उनके साथ यहाँ जाना, क्लास कराने, सीखना तुम और कमरे में वो मेडिटेशन करती, तुम जाना, दूसरे कमरे में जाके सोती तो तुम उनके पास जाके सोना। और हमारे सेंटर पे उस समय फ़ोन नहीं था, एक फ़ोन था नोकिया का कीपैड वाला, तो वो बड़ी दीदी रखती थी और फिर पड़ोस में जो किराएदार रहती थी, वो शिवानी की एक हम उम्र जैसी ही एक महिला थी। नई-नई कपल था, शादी होके आया था, तो उससे शिवानी ने दोस्ती कर ली थी। उसके पास मोबाइल था। उसका नंबर वो अपने लोगों को दे देती थी, जिनसे उसकी दोस्ती वगैरह थी, जो भी उसके फ्रेंड सर्कल होंगे, ज्ञान के ही होंगे, अज्ञान के तो होंगे नहीं, अज्ञान के तो कैंपस में ही जो लड़के रहते थे, वो आते थे शाम को चुटकुले-वुटकुले मस्ती करने के लिए, उनसे दोस्ती थी। तो उनसे जाके वो सीरियल देखने के बहाने उनके घर में जाती थी, क्योंकि वो सरकारी नौकरी करते थे उनके हस्बैंड। वो सुबह 9 बजे चले जाते थे, रात को 7-8 बजे आते थे और दिन भर वो महिला अकेली रहती थी। शिवानी की उम्र की थी, तो इन दोनों की अच्छी पटती थी। वो उनके घर में जाती थी, टीवी देखती थी, सीरियल वगैरह देखती थी और मोबाइल से अपने जो भी दोस्त थे उनसे बातचीत कर लिया करती थी। तो ये सब कुछ था, तो ये तो मेरे ही आँखों के सामने हो रहा था। और फिर लोगों ने इधर-उधर बातें करी कि ये वो, फिर मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे ज़्यादा जानकारी। फिर उनने जब मेरे साथ गलत-सलत हरकतें करी दीदी ने, तो मुझे फिर लगा कि यार ये तो सब गड़बड़ मामला है, मुझे तो सब छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से उनकी हरकतें थी, कुछ ठीक-ठाक नहीं थी बहनों के प्रति। अब और भी मुझसे पहले 1-2 छोटी बहनें रह के गई थी, फिर मेरे बाद और भी ज़्यादा, फिर मेरे सामने ही वो एक गाँव में चली गई थी गीता पाठशाला खोलने। उस मेरी जानकारी के मुताबिक और भी 2-4 गाँव में उन्होंने कर लिया था और वहाँ भी उनका अच्छा खासा फ्रेंड सर्कल था। उनके पास वहाँ की लोकल की कन्याएँ नहीं थी, लेकिन उन्होंने फिर अपने ही घर से उनकी बहन की बेटियों को और उनकी खुद की 2-3 बहनें थीं, उनको सब लड़कियों को धीरे-धीरे करके पढ़ाने के बहाने से सेंटर पे रख लिया था। क्योंकि उनको इधर-उधर किरण दीदी के साथ वो रहती थी, किरण दीदी को घूमने-फिरने की, पर्यटन करने की आदत थी, तो उनको भी ऐसी आदत थी उनके साथ। लेकिन मुझे घर से ही, अपने लौकिक परिवार से ही ऐसी आदत नहीं थी। या फिर मैं कुछ अलग सोच के आई थी, कुछ अलग अपना करियर बनाने मना अलग अपनी पहचान बनाना, ज्ञान योग करना, आगे बढ़ना, ये सब के लिए आई थी और मैं ये सब में संलग्न रहती थी। लेकिन इनका जो सर्कल था वो सब बिल्कुल डिफरेंट था, तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किलें खड़ी हो रही थी। तो फिर सब इनका वही सब चलता रहा और अपना नहीं चला। हमने कोई रूल तोड़ा नहीं था, लेकिन रूल को तोड़कर बने रहना और पब्लिक का मेहनत का, कमाई का पैसा है, उसको झूठ बोलकर इकट्ठा कर खाना, ये सब अच्छी बात नहीं थी। मुझे तो बिल्कुल भी गवारा नहीं थी, इसीलिए मैंने छोड़ देना बेहतर समझा था। बाकी आप लोग जुड़े हैं तो जुड़े रहिए, घर में घर परिवार के साथ जुड़े रहिए, जाइए मेडिटेशन वगैरह कीजिए, जो भी है आपका बैलेंस बना के रखिए और एकदम से वहाँ जाके रहने मत लगिए,
क्योंकि फिर अ, कुछ शुरुआत में तो अच्छा लगता है, बाद में लाइफ वैसी की वैसी होती है, जैसी घरों में भागना हमें ज़िंदगी से नहीं है, घर परिवार से नहीं है। बाकी अपना ध्यान रखिए और देखिए जो भी नए क्रिएटर हैं, जो भी वीडियो बनाते हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर और कहीं भी प्लेटफ़ॉर्म पे वीडियो बना के डालते हैं, तो ये रिंग लाइट है जो बहुत अच्छी वर्क करती है। मैंने इसको मँगाई थी फ्लिपकार्ट से, ये बहुत ही अफ़ोर्डेबल रेंज में है, तो जो शुरुआती हैं, वो इसको परचेज़ कर सकते हैं, मँगा सकते हैं रिंग लाइट को और ये हमें शॉर्ट वीडियो बनाने में बहुत मदद करती है।